फिर उसे समझाऊंगा जिसको अलिफ बे भी नहीं आता ना क्रिप्टो की क्या बड़ा है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो आज एक एक चीज क्लियर करूंगा। मेरे पास होंगे अभी 50,000 रुपये, $179, ठीक है। अब इससे अगर मुझे पैसे बनाने हैं तो एक्सचेंज क्या मुझसे कोई हराम काम करवाएगा? पहली बात तो आए सबसे पहले हलाल हराम और इससे कैसे पैसे बनते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पैसे बनाने के लिए क्या करना होता है? बेसिकली एक्सचेंज है। ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट पे जाके ये रेफर कोड दिया गया है, इसको लेकर आपने ज्वाइन करें। अब आप बोलेंगे यार ये तो रेफर कोड से पैसे बन रहे हैं। हाँ, अगर आप वैसे भी जाके एक्सचेंज पे अकाउंट बनाएंगे तो मुख्तलिफ रीजन में ना मुख्तलिफ फ्रीलांसर बैठे होते हैं, इन्हीं के नुमाइंदे होते हैं। आप अगर रेफरल कोड नहीं डालेंगे तो जो भी आप ट्रेड करेंगे उसकी फीस उसको मिलेगी। तो भाई जिस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, जिससे नॉलेज हासिल कर रहे हो, आपने वैसे भी क्रिप्टो में काम करना ही ना, ये रेफरल कोड डाल के कर लो। अब मैं आपको समझाता हूँ, कहानी है क्या, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, काम आएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग तो हराम है क्योंकि ये सूद है, नंबर वन। नंबर टू, फिजिकल पोजीशन नहीं है मेरे हाथ में। ये बेवकूफ़ी सवाल हम पाकिस्तानी लोग करते नजर आएंगे, जिनको जहाँ दुनिया में कहीं पर भी जाए। जो थोड़ा भी पढ़ जाएगा, कुरान पाक को सही तरह रीड कर लेगा, वो कभी ये नहीं बोलेगा। वो हमेशा ये बोलेगा एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई प्रोविजन ना छोड़ी हो? ये सिर्फ आपको पाकिस्तान है, पता नहीं वो लोग बोलेंगे जो रट्टा मार के कुरान के तरावी पढ़ी, जिनसे आप पूछोगे कि यार क्या पढ़ा है, तो वो बोलेंगे यार वो मुफ्ती साहब बताएंगे नहीं, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस पे इस्लाम पे बात नहीं करते। बाकी दुनिया की हर चीज पे बात करेंगे बेवकूफ, इस पे कहेंगे इस्लाम पे बात नहीं करते, वो मुफ्ती साहब बताते हैं, वो मुफ्ती साहब से पूछते हैं। हशर दिन बिना हमारे यहाँ जब अजाब आ रहा होगा हम बोलेंगे मुफ्ती साहब ने हमें यूट्यूब पे बताया था, हम तो उन्होंने फॉलो किया है। तो यार पाकिस्तानी दिमाग से तो बहस करनी ही नहीं चाहिए अगर कोई हलाल हराम की बात कर ले। लेकिन जस्ट मैं अपनी रिसर्च की बात कर रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है, मैं अपनी कमर के जिम्मेदार हूँ। लेकिन कभी भी कोई पाकिस्तानी आपसे बहस करे हलाल हराम तो बोलो तू जो बोल रहा है वो ठीक है। पाकिस्तानी दिमाग से आपने कभी भी बहस नहीं करी, बोल तू जीत गया। फिजिकल पोजीशन के बारे में पहले बात करते हैं। फिजिकल पोजीशन के हवाले से क्या आपको लगता है ऊपर वाले ने बिल्कुल नहीं ये नहीं सोचा होगा कि कभी कोई एआई आ जाएगा, कि कभी कोई इस तरीके का निजाम आ जाएगा कि गाय दे के बकरे लेने का चक्कर खत्म हो जाएगा? जो बार्टर होता था हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और एक ऐसा दौर आएगा जिसमें सिर्फ डिजिटली बात की जाएगी। क्या ये नहीं सोचा होगा? क्या ये नॉलेज नहीं होगी अल्लाह ताला को, नाउजुबिल्ला? ये अब आप देखें हदीस मुबारक है कि एक ताजिर जो है वो हमारे आखिर नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पूछता है कि एक बंदा मुझसे कोई चीज़ खरीदने के लिए बोला लेकिन मेरे पास वो है नहीं, तो अब मैं पैसे लेके वो चीज़ उसको डील कर लूँ? तो आपने उस सिचुएशन के मतलब नहीं, उस सिचुएशन के लिए कहा क्योंकि गाय देके बकरे लेने की बात हो रही थी। पेपर नहीं दे रहे थे, कोई आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो नहीं दे रहे थे कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही थी। वो दूसरे बंदे ने अपने एक चीज देनी थी, उसके बदले वो चीज उसमें खरीदनी थी, तो उस पे ज्यादा हो सकता था प्रॉब्लम। अब जरा देखिएगा कुरान पाक ने क्या ऑर्डर दिया है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब यह हदीस मुबारक उस जमाने में उस कंडीशन के लिए है अगर आप बार्टर के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गाय दे के बकरी ले रहे हैं, खजूर दे के आप सोना ले लो। ये बैंक की ट्रांजेक्शन आजकल की ट्रांजेक्शन के हवाले से कंडीशन नहीं है। क्यों? इस्लाम के अंदर क्या इस चीज को कंसीडर नहीं किया गया? बिल्कुल, कुरान पाक ने हर जमाने के लिए हर चीज बता दी है कि इसीलिए कुरान पाक में ऑर्डर है 2:2 में। जरा पढ़ना, पहली लाइन में लिखा ओ बिलीवर्स व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट अ लोन फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कमिट इन टू राइटिंग। जब सारा पढ़ोगे तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दी गई है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। फ्यूचर ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट है, आजकल जितना काम हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरनेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है। गाय दे के बकरी लेने की सिचुएशन खत्म हो गई है, तो इसके लिए कुरान पाक में ऑर्डर दे दिया गया है। अब आप कुरान पाक को सही से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है सही तरीके से। फिर एक और सवाल आता है कि फंडिंग फीस तो हराम है, ठीक है, ये हराम है, ये सूद है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये देखो क्या मसला है। अब आपने एक जहन में एक चीज बिठा लेनी है कि फंडिंग रेट एक फीस है, एक सर्विस चार्जेस है। ये इसकी एग्जांपल इस तरीके है, आप दुनिया में कहीं भी जाके पार्किंग कर दी और पार्किंग के बदले वो बोलते हैं कि 8 घंटे तक फिर तो फ्री है, अगर 8 घंटे तक आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी रही तो आप तुमने सर्विस चार्जेस देनी होगी। ऊबर में, करीम में आप क्या करते हो, यहाँ से वहां जाने के लिए 1,000 रुपये लग रहे हैं, $50 लग रहे हैं। अब वही जब चीज ईद आती है, कोई फेस्टिवल आता है, तो वो पीक टाइम होता है, तो रश वाला टाइम होता है, तो वो क्या करते हैं अपनी सर्विस चार्जेस को बढ़ा देते हैं। इसी तरह जब आप ट्रेड ओपन करते हो, आप 8 घंटे तक अपनी ट्रेड को खुली रखते हो, तो इंस्टेंट बोलते हैं आपने वही गाड़ी पार्क की है ना, इसकी फीस दो। क्या मुफ्ता चल रहा है क्या यहाँ पे? क्या इसको लोग बेवकूफ बोलते हैं कि ये सूद बढ़ा है? ये सर्विस चार्ज है, आप जो इसलिए दे रहे हैं जो आपने ट्रेड ओपन दी है, ठीक है। अब एक और बात आती है कि लेवरेज हराम है। फ्यूचर ट्रेड में लेवरेज कैसे हराम है? सबसे पहले आप जो बताएं,
अब होता क्या है, आपका जो भी पैसा है जो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लेके आए हो, फर्स्ट करो बैंक से आप 50,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें से एक कॉइन खरीदने के लिए अगर आपने पैसे लगाए हैं 10,000, ठीक है, कि भाई मैं फलाना कॉइन खरीद रहा हूँ 10,000 का, 50,000 रुपये मेरे पास है, 10,000 का मैं वो कॉइन, अब उसको लेवरेज करने का मतलब ये है, अगर लिखा होता है लेवरेज, इसका मतलब ये है जो भी रकम उस कॉइन में लगाई है, उस कॉइन में जिसको आप बाय कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो लेवरेज से। 10,000 लगाए, आप उसको 100x की लेवरेज ले रहे हो तो कितने पैसे हो गए, 10 लाख। एक्सचेंज आपको एक पावर दे रहा है, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है कि भाई 10 लाख रुपए का तुम बिजनेस कर सकते हो, लाए 10,000 हो, लेकिन तुम 10 लाख के कॉइन खरीद सकते हो, क्यों कर रहे हो, और ये सूद क्यों नहीं है। इस्लाम ने एक चीज हराम है, अगर वो करेंगे तो आप फ्यूचर ट्रेड करो या कोई भी बिजनेस करो, आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो है गरार। इसका मतलब ये है कि हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बहुत एक लड़ाई होती थी कि खजूरों के ऊपर डील हो गई कि हम इतना सोना देंगे, नेक्स्ट मौसम में जो खजूर आएंगी वो आप हमें दे दो। जब वो खजूरें नहीं मिलती थी तो झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। तो ये कहा गया कि जिस बिजनेस में तुम्हें ये नहीं पता कि रिस्क क्या है, एजुकेशन क्या है, तुम्हें एजुकेशन नहीं मिली, मौसम खराब होने से खजूर का मौसम खराब हो सकता है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो बिजनेस क्यों कर रहे हो। फ्यूचर ट्रेड में जो भी बंदा बगैर सोचे समझे ये कहेगा कि यार वो किसी को भी फॉलो करके कोई सिग्नल मिल रहा है मैं उसको फॉलो करके अपना पैसे बना, उसका हरगिज़ 1 टका नहीं बनेगा, ना ही बनना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको उसकी मालूमात, एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मेट इस्लाम में हलाल है, ठीक है, अगर क्योंकि बगैर एजुकेशन के लोग कोई भी काम करोगे वो हराम है। अब 50,000 रुपए मैं बैंक से निकाल के अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग में लाऊं, 10,000 रुपीज मैं जो हूँ वो कह रहा हूँ कि एक कॉइन को खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने एक्सचेंज को लेवरेज के लिए 200x, 100 लो या जो भी लो। अब मैंने 200x की ली तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200, मेरे पास 20 लाख रुपए आ गए। एक्सचेंज ने बोला जाओ या तुम 20 लाख लो, 20 लाख का बिजनेस लो। अब जो मैं 10 लाख के कॉइन ले सकता, अब मैं 20 लाख के कॉइन ले सकता हूँ। मेरी एनालिसिस और मेरी रिसर्च पक्की है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा एनालिसिस कहता है कि कॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। उसने बोला ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक्सचेंज ने कहा कि इस कॉइन वक्त कॉइन की वैल्यू फर्स्ट करो 10 रुपए थी, ठीक है, $10 थी। अब लेकिन अगर ये एनालिसिस तुम्हारा गलत हुआ तो एक्सचेंज कहता है एक चीज है लिक्विडेशन, अगर तुम्हारी वैल्यू 8 पे गई तो तुम्हारे 50,000 रुपए मेरे हो जाएंगे। मोबाइल में आपको कुछ इस तरीके का नजर आ रहा होगा। देखें, सबसे पहले ये वो पैसे हैं जो मैं बैंक से निकाल कर लाया हूँ, 50,000 रुपए बनते हैं 179 अब ये ओपन लेवरेज है, मैं क्रॉस करता हूँ, आइसोलेट भी होता है लेकिन मैं क्रॉस करता हूँ। अब यहाँ पर एक कॉइन की वैल्यू चल रही है जो अभी करंटली प्राइस है। अब आपने जो कॉइन ढूंढना है वो आप जहाँ जाके क्लिक कर दो आराम से। अब लोग जो कॉपी कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम टिकटॉक पे, जो भी कर रहा है उसको कॉपी कर रहे हैं। कॉइन की सिलेक्शन कर लिया आपने। अब कॉइन की सिलेक्शन करने के बाद ये इसकी परसेंटेज है कि इसमें से कितनी परसेंटेज आप इस कॉइन में कॉन्ट्रैक्ट में ले जाओ, ठीक है। और फिर ओपन लॉन्ग का मतलब आप ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि ये कॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी। आप कहते हैं नहीं, मुझे लगता है यहाँ से इस कॉइन की वैल्यू नीचे जाएगी, कि किसी को भी फॉलो करके वो बोलते हैं वही नीचे कर रहे हैं मैं भी नीचे कर लेगा। अब यहाँ पे हमने टक करके शॉर्ट कर दिया, नीचे चली गई प्राइस। शॉर्ट का मतलब क्या है कि कॉइन की वैल्यू नीचे चली जाएगी। लॉन्ग का वैल्यू क्या है, कॉइन की वैल्यू मुझे लगता है ऊपर जाएगी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो। बिल्कुल सिंपल है। अब मैं कहता हूँ कि इस वक्त ट्रम्प कॉइन है जैसे, मुझे वो चाहिए। यहाँ आऊंगा, यहाँ क्लिक किया मैंने। अब सर्च कैसे करें सब बता रहा हूँ, एक चीज एक एक छोटी चीज बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। ट्रम्प कॉइन कितना है, क्या ये ट्रम्प कॉइन आ गया, ये राइट पे वैल्यू आ गई, ये इसकी असल वैल्यू चल रही है, ठीक है। मैंने कहा यार मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, 50x की लेवरेज ये नहीं देता, इससे कम भी आपकी मर्जी, ज्यादा भी आप कर सकते हो। शॉर्ट का मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये मार्केट नीचे यहाँ से गिरेगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। अब जो भी वैल्यू आप यहाँ लिखोगे उसको डिवाइड कर दोगे लेवरेज से, तो आपकी मार्जिन बने। मार्जिन का मतलब वो पैसे जो आप इस कॉइन में लगा रहे हो, कितने पैसे बन रहे हैं, मार्जिन कितना बन रहा है, $99, ठीक है। और लिक्विडेशन कहाँ पर है, अब कभी भी ऐसे नहीं करना, ये दिखाने के लिए करो, ये बहुत गलत तरीका है ट्रेड लेने का, ठीक है। अब मेरे पास एक इंटरफेस दिखा रहा हूँ कि इस वक्त ये मेरी कीमत है जो चल रही है। लिक्विडेशन कितनी करी, यहाँ गए तो मेरे सारे पैसे उड़ जाएंगे। ये ट्रेड लेने का बहुत गलत तरीका है। आप जब भी ट्रेड ओपन करो सबसे पहले आपने देखना है लिक्विडेशन प्राइस क्या है, ये आ रही है 99.0। जब आपने कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो कीमत क्या थी, 19.30। अब एवरेज प्राइस का क्या मतलब है, वो कीमत जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, जिसने हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं कहता हूँ यहाँ से जाएगा, ऐसे मतलब यहाँ पे शॉर्ट क्लिक किया था, मुझे था कि यहाँ पे
कीमत जो है वो नीचे जाएगी। फेयर प्राइस का क्या मतलब है, वो कीमत जो इस वक्त करंटली चल रही है, ठीक है। अब ये कीमत चल रही है फिलहाल, अगर ये प्राइस नीचे आती, सॉरी ऊपर जाती है, जाते जाते यहाँ तक पहुंच गई, तो मेरे 50,000 रुपए हैं, $179 हैं, वो पूरे के पूरे चले जाएंगे। वो कभी भी आपने ट्रेड ओपन करने से पहले आपने नहीं, जब तक आपका एनालिसिस नहीं आता, इसको आप फॉलो करो, उसको सही तरीके फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आपने ये ट्रेड ओपन नहीं करने। अगर ऊपर नीचे होगा तो आपके तो पैसे गए। तो सबसे पहले हमने लिक्विडेशन प्राइस देखनी है। अब मुझे कंफर्म है कि ये नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा एनालिसिस पक्का है, ये प्रॉफिट में जाएगा। अब ये जो चीज नजर आ रही है आपको, ये कॉइन का नाम आ गया, ये लेवरेज बता दी इसने। साइज का मतलब वो है कि आपने जो पैसे लगाए हैं ना उसमें, उसको मल्टीप्लाई कर दो 50x से, तो ये वो वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी। मार्जिन का मतलब क्या है, ये वो पैसा है जो आप $50,000 में से $179 में से यहाँ लगाएं। कितने लगाएं? $99 लगाएं। उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी ये वाली पैसा बन जाएगा। इतने का कॉइन आपने खरीद लिया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है आपने। अब ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये इस पैसे के ऊपर जो पैसा बन रहा है वो है, वो बन रहा है $1, $2। ये प्रॉफिट में ट्रेड आना शुरू हो गई है, ठीक है। अब ये जो पैसा बन रहा है ये रेड में नजर आए तो इसका मतलब क्या है, आप लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके जो अगर प्रॉफिट में जाएगा तो इस पैसे के ऊपर ये पूरा पैसा बनना जाएगा। जब आप क्लोज करेंगे तो आप पूरा का पूरा पैसा आपका जो आपके वॉलेट में चलेगा, और एक्सचेंज अपनी फ्यूचर अपनी फीस काटेगा, क्या नहीं काटनी चाहिए उसको, मुफ्त चल रहा है, इजी ट्रेड चल रहा है यहाँ पे हैं। अब यही ट्रेड जो चल रही थी 18% प्रॉफिट में आ गई, 17% प्रॉफिट में आ गई, क्योंकि एनालाइज मुझे पक्का था। और लिक्विडेशन देख रखा है, इतनी करीब लिक्विडेशन वही कर सकता है जिसका प्रैक्टिस हो, जिसको एनालिसिस पक्का हो और आपको स्क्रीनशॉट निकाल। अब मैं आपको आपको कोई आपको ऐसे दिखाते हैं, देखो यूं, ये हाँ, अगर कोई आपको ऐसे दिखाता है मैंने इतना प्रॉफिट, इस पे कभी नहीं जाना। उसको बोलेंगे हटा, ये हटा, ठीक है, ये नकली भी बन सकता है। उसको बोलेंगे ये हटा दूं, ठीक है, ये हटाओ बेटे, ये हटाओ, मुझे ये दिखाओ, लाइव ट्रेड करके दिखाओ। 31% प्रॉफिट आपके सामने बना दिया, ठीक है। अब ये देखो 35% प्रॉफिट बनता है। मैं कहता हूँ बस ठीक है भाई, इतना प्रॉफिट ठीक है, मैं करके कंफर्म कर दिया। ये जितने पैसे थे मेरे आगे वॉलेट, मेरे पास $179 से स्टार्ट किया था, 216 आपके सामने बना दी। ये देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता दुनिया के हर सारे लोग यही ना करने लगते। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ जिससे आपसे पहले कोई कुछ सोचा, अरे बहुत ही आसान है, लॉन्ग शॉर्ट ही तो करना है बस। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जो ये रेफरल कोड दिया गया है, ठीक है, उस रेफरल कोड में आपने जाना है, इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अब आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, पाकिस्तान, दुबई, शारजा, जिसमें भी दोस्त रहता है, तो आप उसको बोले यार मैक्सी का अकाउंट बना दे, ठीक है। क्योंकि अमेरिका यूके में तो वैसे भी मैक्सी काम नहीं चलता, क्योंकि ये टैक्स बढ़ता है। किसी भी से बोलो कि भाई एक अकाउंट बना के तुम्हें ईमेल बना के दे दो, पाकिस्तान में चलता है। ये बड़ा अच्छा बात है कि पाकिस्तान में मैक्सी चलता है और पाकिस्तान वालों को थोड़ा वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें, एनालिसिस के बगैर कोई ट्रेड ना करें। अगर इतना डीपली समझाने के बावजूद आपको ना समझ आए और आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो इस पे दिमाग लगाने से बेहतर है आप किसी और स्किल को पकड़ो, क्योंकि इतना बच्चों की तरह समझाने के बावजूद अगर आपको ना समझ आता है, तो अल्लाह ही हाफिज है आप लोगों का।